राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता सार की जय। गीता सार में 231 प्रारंभ में भोग का त्याग करना पड़ेगा। 132 भोगी पुरुष ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग में सफल नहीं होता, क्योंकि जो भोगी हैं वो ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकता। ज्ञान मार्ग उसका काम नहीं आता। ज्ञान मार्ग अगर ज्ञान की बात कहोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोगी हैं। वो अच्छी अच्छी खाना चाहता है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है, अच्छा किसी से बोलना चाहता है, मिलना चाहता है, अच्छी स्त्री चाहता है। उसको सिर्फ अच्छा चीज़ से भोग करना अच्छा लगता है, भक्ति अच्छा नहीं लगता। जब भक्ति अच्छी नहीं लगती तो भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे जभी तो हमें भगवान का दर्शन होगा। तो वही कहते हैं कि भक्ति बिना ज्ञान नहीं। भक्ति जब तक नहीं करोगे जब तक ज्ञान होगा नहीं। भोगी पुरुष ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग में सफल नहीं होता। 133 भोग भक्ति में बाधक हैं। भोगों को कम करते रहो। भोग को कम करते रहो, ये नहीं कि एक बेग आपने साधु बन के घंटी बजाने लगे, उससे कोई फायदा नहीं। उससे तो कहती हैं, किसी ने भजन बनाए हैं, भजन है एक, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूख चाहे गंगा नहाओ, चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से, नहीं मिलते हैं घंटी बजाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। भगवान नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। नेहा का मतलब होता है बेटा दिल से याद करने से, दिल से आत्मा को साफ सुथरा करके परमात्मा का जाप करने से। ये नहीं कि मन को इधर उधर भटकाओ और आप माला में बैठे हो। बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं, अब भी बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि माला में बैठ जाएंगे, लेकिन माला में बैठने के बाद 100 जगह का टेंशन उनके दिमाग में रहता है, क्या क्या सोचते रहते हैं। तो वो माला ना जापना ही अच्छा है, उससे पाप पड़ता है। क्यों? अगर आप नहीं जपोगे, मान लो बच्चों आपके 25 का टेंशन है, आपके बच्चों का टेंशन है, आपका हर एक चीज़ का टेंशन है, तो आप माला ना जपो। आप पहले सोच लो, फिर आप अपने दिल को साफ करो और फिर माला जपो। क्योंकि वो ये एक योगी था तो एक राजा ने कहा, बोले कि बहुत राम नाम जपो, राम नाम जपो। तो वो कुछ देर तक जपा, उसको सता रही थी बहुत जोर का भूख।
बहुत तगड़ा भूख लगा था। उसने तो बहुत देर तक सोचा, क्योंकि वो उसके माला में ध्यान था नहीं, वो पेट का खाना में ध्यान था कि कब खाऊंगा, कब पेट भरेगा, कब खाऊंगा। वो तो जब ही कहने लगा, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लिया अपन कंठी माला। क्योंकि उसका मन साफ था, खाने में उसका दिल था, भूखा था, वो रोटी खाना चाहता था कि भूखा पेट भूखा है, भजन नहीं होगा नाथ, अपनी ये कंठी माला ले लो, मैं पेट भर खाना खाने के बाद ही आपका नाम जपूंगा। तो बच्चों, अगर आप इधर उधर मन को भटकाते हो तो वो पूजा और वो पाठ और वो माला फेरना नहीं लगता। आप अगर चाहे 5 मिनट भगवान को दो, लेकिन मन से भगवान का सेवा करो, क्योंकि हर एक इंसान के दिल में होता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे दिल में नहीं, कभी कभी मेरे भी मन में आ जाता है ये करना है वो करना है। मैं जब भी माला संपट करके और उठ जाती हूँ, हे परमात्मा आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे मन को शांत करो। भगवान से यही कहती हूँ, आप भी कहा करो, क्योंकि जब मन अशांत हो तो माला जिस टाइम जपने इधर उधर मन फिर जाए तो आप भगवान को कह दो, हे परमात्मा मन अशांत हो रहा है, मन को शांत करो। दो 233 भोग भक्ति में बाधक हैं, भोग को कम करते रहो। 134 भोग में आसक्ति सुख है, त्याग में स्थायी आनंद है। 115 त्याग से सुख बढ़ती हैं, धीरे धीरे पर समय बढ़ाओ। 236 इंद्री रूपी गुण भगवान को अर्पण करो। 237 गर्भवास ही नरकवास तुल हैं, प्रत्यक्ष हैं। तो कहते हैं बच्चों कि जो गर्भ होता है, गर्भ ही नरक है, वो नरकवास है। क्योंकि इसमें भगवान ने कहा है कि हम हर एक इंसान को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है, कैसे रहता होगा, कैसे क्या खाता है, क्या पीता है, क्या वो करता है। बच्चों ध्यान से देखना कि जो बच्चा पैदा लेता है उसके बाद जो वो काट करता है तो वो काले रंग का होता है। जो बच्चा पोटी करता है वो काले रंग का होता है। तो पेट के अंदर बच्चा सब कुछ खाता है जो माँ के पेट में होता है, सब कुछ बच्चा माँ के गर्भ में खाता है। बच्चा जो गर्भ में, हम भी आए हैं गर्भ में, आप भी आए हो गर्भ से, क्योंकि हम सभी ने वो जो तकलीफ झेली है वो तकलीफ अभी हमें याद नहीं होता, क्योंकि जन्म लेते ही वो तकलीफ इंसान भूल जाता है। वो तकलीफ सबने उठाया है, जो हम कहते हैं कि नरक जाएगा। एक बात ये सोचो, जो आता है नरक से उसको कोई नहीं कहता कि हाँ भाई ये नरक से आया है। जब वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में होके जो गर्भ से एक विष्ठा और मूत्र नहीं खाता पीता, वो बच्चा भक्तिवान होता है और वो बच्चा आगे वेद पाठी होता है, बहुत बड़ा उनको दर्जा मिलता है। कोई साधु इतने बड़े हैं, संत इतने बड़े हैं, लेकिन जो साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, हर एक 3600 जात में हैं,
कोई इतना बड़ा ओहदे पे है, सब इस दुख को उठा के आ चुके हैं। गर्भ का जो नरक है वो सभी को ये दुख का कष्ट उठाना पड़ा है, लेकिन बड़े होते जाते हैं धरती में आके वो दुख भूल जाते हैं और वो गुफा भूल जाते हैं जो माँ के गुफा में रह के आई हैं, कि हम इतनी छोटी सी जगह, इतना छोटा सा जगह में हम रह के आए हैं। आज हम 100 गज मकान में नहीं रह सकते, दम घुटता है। जब आपका दम घुटने लगे बच्चों, 100 गज जमीन में आपका दम घुटने लगे तो आप माँ के गर्भ को याद कर लेना। आपका अगर झोपड़ी में दम घुटता है तो माँ के गर्भ को याद कर लेना कि सिर्फ 4 इंच के गर्भ में हम सवा बिलात माँ का गर्भ अंदर रहता है। सवा बिलात के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है। वहाँ ना लाइट होती, ना पानी होता, ना घूमने का पार्किंग होती, ना मार्केट होती है, ना बाजार होता है, कुछ भी नहीं होता माँ के गर्भ में। एक अंधकार में रहता है, बस अंधकार में। जब हम उस अंधकार के अंदर से बाहर आ सकते हैं तो क्या बच्चों, हम अपने पूरे परिवार के साथ एकजुट नहीं रह सकते? क्या हम 50 गज की झोपड़ी में नहीं रह सकते? क्या हम किराया के मकान में नहीं? बहुत जने कहते हैं मेरा दम घुटता है, 200 गज में बहुत छोटा है। बच्चों, देख वीरानी झोपड़ी, क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, वो है इंसान। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, ये तो है नहीं कि ब्राह्मण का गर्भ माँ का दूसरा बनाया गया है और जाति का दूसरा बनाया गया है। गर्भ तो गर्भ ही है, एक गर्भ। कहते हैं कि माँ वैष्णो के गर्भ योनि में जो जाता है वहाँ निकल जाता है। कहते हैं कि गर्भ में नहीं पड़ता बच्चों। मान ले गर्भ में बिना पड़े तो कोई इस धरती में आया ही नहीं बच्चों। जो मृत्यु लोक में आएगा उसको तो गर्भ से ही निकल के आना पड़ेगा। ये कहते हैं हम रो नरक और किसको कहते हैं बच्चों? घोर नरक है। एक बात आप ये सोचो, आपको टॉयलेट में अगर 24 घंटा के वास्ते बंद कर दिया जाए, सरकारी वाले में, अपने घर वाले में नहीं, घर वाला तो साफ है, आप 1 दिन ही 10 दिन रह लोगे। सरकारी वाले में, सरकारी वाला या अस्पताल हो चाहे कोई सा भी टॉयलेट हो, सरकारी का हो, उसमें अगर आपको 24 घंटा बंद कर दें और बाहर निकालें 24 घंटा में, आप मिलोगे ही नहीं, आप अल्लू मल्लू हो जाओगे। क्योंकि दुर्गंध से इंसान बर्दाश्त नहीं करता, दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं करता। तो वही कहावत है बच्चों कि जब माँ के गर्भ में जाता है तो आप ये सोच लो, जब बच्चा गर्भ में आया है तो माँ के गर्भ में कितनी स्वच्छ है, आप ये सोचो कितना अच्छा है। लेकिन उस बच्चा को रहना पड़ता है और परमात्मा से यही अरदास करता है, परमात्मा मुझे बाहर निकाल, हे परमात्मा मुझे बाहर निकाल। जब बच्चा गुम होता है, स्त्रियों के गर्भ में जब बच्चा गुम हो जाता है, बच्चा घूमता फिरता नहीं तो माँ को तकलीफ होने लगता है, पेट में दर्द होता है, तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे या दाई के पास ले जाएंगे तो हिला के उस बच्चे को ठीक कर देंगे तो बच्चा चलने लगेगा। तो वो बच्चा जब उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा होता है या उसकी मतलब नाकों में ज़्यादा दुर्गंध की वो हो जाता है या उसको ज़्यादा भूख सताने लगता है, कुछ भी मतलब तकलीफ हो, उसके उस गर्भ वाले बच्चे के तकलीफ होता है तो वो गुम हो जाता है। मतलब वो चलना फिरना सुस्त हो जाता है। जैसे हमें बुखार हो जाता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तो वैसे ही उस बच्चे को जब कुछ तकलीफ होता है तो वो माँ के गर्भ में शांत हो जाता है, चलता फिरता नहीं है। तो फिर वही कहते हैं चलो डॉक्टर के पास, आज मेरा बच्चा घूम नहीं रहा है, आज मेरा बच्चा चल नहीं रहा है। देखो हम तो हमारा करते हैं, लेकिन उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती है वो बच्चा जाने।
जब ही कहते हैं माँ को सुबह नहा धो के भगवान की पूजा और गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, जो बच्चे के माइंड में और बच्चे के अंतर में, बच्चे के रूंग में, नस नस में वो गीता का पाठ जाए और वो बच्चा अपने भगवान की भक्ति करे और भगवान से यही कहे, परमात्मा मैं धन्य हुआ जो ऐसे माँ बाप के, देखो गर्भ का नरक तो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं जो मुझे सुबह शाम भक्ति का मार्ग दे रहे हैं। तो बच्चों कहते हैं कि माँ का गर्भ सबसे बड़ा सुख का कार्य भी है जो मानव की जिंदगी देता है, और दुख का भी सागर है जो नरक के समान है। और कोई बच्चा नरक से आया नरक में चला जाता है, क्योंकि तुरंत होता है, तुरंत ही भगवान का प्यारा हो जाता है, वो दोहरा दुख पाता है जो किसी ने दूसरे के बच्चों को सताया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 237 गर्भवास की नरकवास, गर्भवास ही नरकवास तुल्य है। पर्यंत करो गर्भ में न आना पड़े। प्रयत्न करो कि गर्भ में दोबारा न आना पड़े। 138 तप न करने वाले का पतन होता है, तप अनेक प्रकार का होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में कार्तिकेय का युद्ध स्थल से जाना। देव के सेनापति कार्तिकेय तब प्रमोद से युद्ध छोड़ कृष्ण के सम्मुख आ डटे, किंतु कृष्ण से पार ना पाते देख ब्रह्मा शिरात्र को चलाया। वह अति भयानक अस्त्र पूरे वायुमंडल में उत्पात करता कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसे अस्त्र को काट दिया। तब कृष्ण सुदर्शन चक्र द्वारा उस अस्त्र को काट दिया। तब कृष्ण कार्तिकेय पर सुदर्शन चक्र चलाने को हुए तो महादेव के प्रभाव से कोटवी देवी नाग ही वहां उपस्थित हो गई। कृष्ण ने तब उसे ओर से मुंह फेर कर कहा कि वह कुमार को वहां से ले जाएं, अनाथ उसे कार्तिकेय कुमार का वध करना पड़ेगा। तब कोटवी देवी कुमार को युद्ध स्थल से ले गई। इस पर बाणासुर की समस्त रक्षा प्रणाली भंग हो गई। तब कृष्ण बाणासुर की ओर बढ़े। बाणासुर के वध के लिए उसकी भुजाओं की संख्याएं तब 8 हो चुकी थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।